अब हम तरक्की के सफर पर चल पड़े हैं। जिस तरह चैलेंजेस का मुकाबला किया, तरक्की के सफर को भी तय करेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, पेट्रोलियम कीमतों का रिलीफ बलूचिस्तान के लिए मुख्तस किया। बलूचिस्तान के आवाम को कराची, कलात, खुजदार, कोयटा और चमन ट्रैक का तोहफा दिया है। इसका मयार मोटरवे की तरह होगा। मंसूबे को खुद मॉनिटर करूंगा। एनएफसी में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया। जिना स्क्वायर, मरी रोड, अंडरपास का संग बुनियाद रख दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को आने वाले दिनों में मजीद खूबसूरत बनाएंगे। पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वजीर आजम इसाक डार की हंगरी के वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाक डार ने कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौके मौजूद हैं। GSP प्लस के लिए हिमायत पर हंगरी की शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन समेत मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हंगरी के वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मजीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। शहदा और गाजी हमारा फख्र है। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी पर मुकद्दस फर्ज है। आज जो अमन और आज़ादी है वो वतन के उन बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमात के एतराफ में एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगाए बसालत अता किया गया। बानी PTI बेगुनाह जेल में है। वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। उन्होंने कहा, वो पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, बानी PTI कौम को खुद मुख्तार और आजाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहता हूं, कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। हमारी जीत करीब है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज KP पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते शर्म आनी चाहिए। पहले ही कहा था, पाकिस्तान और बानी PTI एक साथ नहीं चल सकते। दहशतगर्दों के खिलाफ बात नहीं करते क्योंकि अली अमीन गंडापुर की टांगे कांपती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, जब तक कलअदम TTP और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। मौशी बेहतरी में आर्मी चीफ का सबसे अहम किरदार है। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों को उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा खानकाह शरीफ में अदा की गई। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। 2 की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया, एक मैयत शुजाबाद और एक मुसाफिर खाना मुंतकिल की गई। मैयतें रात गए खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वजीर लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। लॉर्ड वाजिद खान विफाकी वज़ीर दाखिला से भी मिले। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान बरतानिया के साथ तमाम शोबों में ताउन को फरोग देना चाहता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की अजीम कुर्बानियां अक़वाम आलम के लिए मिसाल। £190 मिलियन केस में बानी PTI और अहलिया की अपीलें और सजा मुअत्तली की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, अपीलों के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी देख लेंगे। बानी PTI ने 14 साल, बुशरा बीबी ने 7 साल की सजा के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हाई कोर्ट के तीनों जजों का वकील न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने बताया, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा, आईनी बेंच जो भी फैसला करे कबूल होगा। केपी हुकूमत का हाईकोर्ट के 5 जजों के मौकफ के दिफा का फैसला। मुतासरा जजों के वकील ने कहा, वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में ट्रांसफर जजेस की आमादगी का बयान जमा नहीं कराया। अटॉर्नी जनरल बोले, ये मामला मुतनाज़ है, सारा प्रोसेस सबकी रजामंदी से हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मुतनाज़ मामला नहीं तो आपको आमादगी के बयानात जमा कराने चाहिए। समाअत मंगल तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स बिल पर वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वफाकी वजीर अपने बयान का सबूत दें, वरना कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबे के मफाद को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैदर सईद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। रिकॉर्ड पेश न करने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस पर शदीद इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, रिकॉर्ड पेश करने पर इस्लामाबाद पुलिस ने हमेशा बददियानती दिखाई। जिस तरह रियासत के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, अवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने इनको कैसे ठीक करना है, ये मुझे पता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर सेहत ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात का मामला उठाया। नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, हादसात को लिसानी रंग देने की कोशिश MQM और ANP ने मिलकर नाकाम बनाई। वफाक को जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। कराची गुलजार हिजरी से लापता बच्ची की लाश लियाकताबाद के नाले से मिल गई। बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन ने बताया, इब्तदाई नताइज के मुताबिक बच्ची से ज्यादती हुई है। हतमी तौर पर कीमियाई तजियाती रिपोर्ट आने के बाद बताया जाएगा। अहले खाना का कहना है, मंगल के रोज बच्ची गली में खेलते हुए लापता हुई थी। CCTV से पता चला बच्ची को एक औरत अगवा करके ले गई। अहले खाना ने थाना गुलजार हिजरी के सामने बच्ची की लाश रखकर एहतजाज किया। कराची नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बच्चे और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। वाक़े के बाद मैट्रिक बोर्ड से KDA ब्रिज जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा। साहिवाल से स्पेशल ब्रांच रीजनल ऑफिस का डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुलजिम बिलाल हैदर कलदम तंजीम के साथ काम कर रहा था। नवाब शाह में भी CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम अब्दुल गनी बरोही गिरफ्तार। 2 साथी फरार हो गए। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज यालाबारी और बारिश के बाद आज मौसम खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद बादल आने का इम्कान है। कश्मीर, GB, दीर, चित्राल और सवात में आज बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान बांग्लादेश हिफाजती ताल्लुकात में हम पेशरफ। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ढाका पहुंच गई। बांग्लादेश की डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी एशिया इशरा जहां ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया, दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। पाक बांग्लादेश सियासी मुशावरती इजलास आखिरी बार 2010 में मुनक्किद हुआ था। आइंदा बजट में रिलीफ की तैयारी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए 3 तजावीज़ तैयार। FBR ज़राए का कहना है, आइंदा माली साल के बजट में टैक्स रिलीफ पर आला सतह इजलास हुआ। सिर्फ निचले स्लैब तब्दील किए जाएंगे। माहाना 50,000 रुपए से जायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट। रिलीफ में 6 लाख सालाना की बजाय जायद रकम को पहली स्लैब में शामिल किया जाएगा। बजट में ज्यादा तनख्वाहदार के लिए किसी रिलीफ की तजवीज़ नहीं।
निशात होंडाई पर गुमराहकुन इश्तिहार पर 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। मसाबकती कमीशन का कहना है होंडाई ने तुसॉन गाड़ी की तारुफी कीमत सिर्फ 24 घंटे में बढ़ा दी। गाड़ी की लॉन्च पर सार्फिन को डिस्काउंट से मुतालिक गुमराह किया। सार्फिन को कम कीमत का झांसा दिया गया। बयानतदारी से इश्तिहार देना जरूरी है वरना सख्त कार्रवाई होगी। Pakistan has proudly served UN peacekeeping for over 6 decades. We remain committed to the values of the UN Charter. The Security Council must also uphold its commitments towards a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute. अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। पायदार अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब का गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। सेक्रेटरी जनरल शंघाई तावन तंजीम वफ्द के हमरा 17 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा सी पैक के तहत $25 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। सदर शी जिनपिंग हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तमाम पड़ोसियों के साथ मिलकर बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील चाहते हैं। अमेरिका के वफाकी जज का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह, कहा हुक्म अदूली पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। तारकीन वतन से मुतालिक फैसले की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई। वफाकी जज जेम्स बॉसबर्ग ने वेनेजुएला के तारकीन वतन को एल सल्वाडोर भेजने से रोका था। ट्रंप इंतजामिया ने पुराने जंगी कानून का सहारा लेकर तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया था। और पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार मिर्जा जैन बेग। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदिया मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।